हेलो फ्रेंड्स, once again वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपको तो पता ही है कि हम लोग स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे हैं और स्ट्रेट लाइन में बहुत सारा पॉइंट्स है जो हम लोग को पढ़ना है। लास्ट क्लास में मैंने पढ़ा कि दो स्ट्रेट लाइन के बीच का एंगल कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो अगर स्लोप m1 है, दूसरे स्ट्रेट लाइन का स्लोप m2 है और इसके बीच का एंगल मान लो कि अल्फ़ा है, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू लिखते हैं tan इनवर्स मॉडुलस ऑफ m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 इंटू m2। मतलब स्लोप पता है तो एंगल मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं, उन दोनों स्ट्रेट लाइन के बीच का एंगल पता कर सकते हैं। अभी दो क्वेश्चंस और मैंने बोर्ड पे लिखा है। पहला है फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस एंड दिस एंड दिस। मतलब दो पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है। तो दो के हेल्प से एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, लाइन सेगमेंट, उन दोनों के हेल्प से एक लाइन सेगमेंट बनेगा। तो कहता है कि जब दो लाइन सेगमेंट मिला तो उसके बीच का एंगल बताइए। बहुत आसान है, हम लोग जानते हैं कि किसी लाइन सेगमेंट का एंड पॉइंट दिया हुआ हो तो उसका स्लोप कैसे निकालते हैं। तो पहला सवाल अगर बनाना है तो यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन, यहाँ लिखेंगे गिवन, ठीक है, गिवन पॉइंट्स क्या क्या है, एक 0,0 है और दूसरा कितना है 2,3 है। तो इसके हेल्प से स्लोप निकाल लेंगे, ठीक है। तो देयरफॉर स्लोप इसको हम लोग मान लेते हैं m1, और m1 कैसे निकालेंगे, तो y2 माइनस y1 मतलब 3 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 0। कहने का मतलब कितना हो जाएगा 3/2, ये m1 हो गया। उसी तरह से दूसरा आल्सो पॉइंट्स, दूसरा पॉइंट्स कितना कितना है, तो 2,-2 और 3,5, ठीक है। तो देयरफॉर स्लोप कितना हो जाएगा उस लाइन सेगमेंट का, स्लोप इज इक्वल टू m2 और mt इज इक्वल टू ये हो जाएगा 5 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2। कहने का मतलब ऊपर में 7 नीचे में 1, कहने का मतलब 7। क्लियर। चलिए, जब हम लोग को स्लोप पता हो गया तो हम लोग आराम से एंगल निकाल सकते हैं। मान लेते हैं लेट अल्फा बी एक्यूट एंगल बिटवीन देम। तो देयरफॉर अल्फा बराबर tan इनवर्स मॉड ऑफ m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 इंटू m2। चलिए वैल्यू डाल दीजिए। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स m2 कितना है, तो 7 माइनस 3/2 अपॉन 1 प्लस ये हो जाएगा 7 इंटू 3/2। सो कैलकुलेट कीजिए तो हो जाएगा 14, तो हो जाएगा 11 और ये हो जाएगा आपका 7 या 21 और 2 23, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स 11/23। ये आपका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। ये मतलब अगर दो लाइन सेगमेंट है और दोनों दो पॉइंट के हेल्प से बना है तो कहता है कि उसके बीच का एंगल क्या होगा। आप आराम से इस तरह से एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, आप कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है द एंगल बिटवीन द लाइंस इज π/4 एंड द स्लोप ऑफ वन ऑफ देम इज 1/2, देन फाइंड द स्लोप ऑफ द अदर लाइन। बहुत आसान है, एक का स्लोप पता है, दूसरा का स्लोप नहीं पता है, बट दोनों के बीच का एंगल पता है। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ सॉल्यूशन लिखेंगे, लेट स्लोप ऑफ द अदर लाइन इज m मान लेते हैं, ठीक है। चलिए वी हैव, हमारे पास क्या है, फार्मूला है। कौन सा फार्मूला है, तो tan अल्फा इज इक्वल टू मॉड ऑफ m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 इंटू m2, ठीक है। tan अल्फा मतलब tan 45 डिग्री एंगल में दिया हुआ है। तो देयरफॉर tan 45 रेडियन मतलब 45 डिग्री है, π/4 रेडियन। m2 की जगह में मान लो m और m1 मान लो हाफ, तो इतना हो गया 1 प्लस m इंटू हाफ का मॉडुलस। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो तो ये हो जाएगा 2m माइनस 1, ये हो जाएगा 2 प्लस m, ठीक है। चलिए tan π/4 कितना होता है, tan π/4 हो जाता है 1, तो 1 इज इक्वल टू 2m माइनस 1 और ये हो जाएगा 2 प्लस m। इधर से मॉड हटेगा तो इधर प्लस माइनस हो जाएगा। तो देयरफॉर 2m माइनस 1 ये हो जाएगा 2 प्लस m इज इक्वल टू आइदर प्लस और माइनस 1, ठीक है। चलिए आइए, तो अल्टीमेटली क्या होगा,
टेक पॉजिटिव टेक नेगेटिव, आप साइन एक बार प्लस ले लीजिए, एक बार साइन माइनस ले लीजिए। टेक पॉजिटिव, जैसे ही पॉजिटिव साइन लेंगे तो हो जाएगा 2m माइनस 1 इज इक्वल टू 2 प्लस m। तो अल्टीमेटली यहाँ से m बराबर कितना हो जाएगा, तो m इज इक्वल टू हो जाएगा 3। ठीक है, चलिए आइए उसी तरह से टेक नेगेटिव, नेगेटिव साइन अगर आप लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा 2m माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 2 माइनस m। तो देयरफॉर 3m इज इक्वल टू माइनस 1, m इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 1/3। ये आपका फाइनल आंसर आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पर जो स्लोप होगा वो 2 स्लोप हो सकता है दूसरे वाला लाइन का, 3 भी होगा तब भी एंगल π/4 बनाएगा, और अगर m का वैल्यू माइनस 1/3 होगा तब भी एंगल आपका π/4 ही बनाएगा। ठीक है, तो इस तरह से अगर आपका स्लोप दिया हुआ है तो एंगल निकाल सकते हैं, और एंगल दिया हुआ है तो स्लोप पता कर सकते हैं। बहुत ही आसान है, इसको आप देखिए, फिर मैं कुछ और क्वेश्चंस के साथ लौटता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, आप बोर्ड पे 2 सवाल देख सकते हैं, ये भी आपका एंगल से ही रिलेटेड है। कह रहा विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। हमको पता है कि कोई अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसमें पाइथागोरस थ्योरम होल्ड करता है। क्या है पाइथागोरस थ्योरम, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। मतलब आप डिस्टेंस फार्मूला के हेल्प से कोई भी 3 वर्टिसेस दिया हुआ है तो आप ट्रायंगल शो कर सकते हैं कि वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा, इसलिए आपको पाइथागोरस थ्योरम को शो करना रहता है। लेकिन कहता है कि नहीं, यहाँ पे आपको पाइथागोरस थ्योरम नहीं यूज करना है, मतलब आप डिस्टेंस फार्मूला नहीं यूज कर सकते हैं। विदाउट यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम यू हैव टू शो द गिवन पॉइंट्स ए बी सी को, जो भी कोऑर्डिनेट है, आर द वर्टिसेस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। इसका मतलब आप समझ गए कि यहाँ एंगल का यूज करेंगे। ठीक है, अगर एक एंगल 90 डिग्री शो कर दिए तो ट्रायंगल आपका राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। चलिए आइए, तो मैं पहला तीसरा नंबर सवाल बना रहा हूँ। सबसे पहले क्या करेंगे, जो पॉइंट्स दिया हुआ है वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल उसको लिख लो। तो यहाँ लिखेंगे गिवन वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल आर, क्या क्या है, तो एक ए है कोऑर्डिनेट -1,3 है, दूसरा बी है कोऑर्डिनेट 0,5 है, तीसरा सी है कोऑर्डिनेट 3,1 है। क्लियर, चलिए आइए। नेक्स्ट, अब हम क्या करेंगे, स्लोप ऑफ ए बी निकालेंगे। ए बी का स्लोप मतलब 5 - 3 डिवाइडेड बाय 0 -1, तो ऊपर में हो जाएगा 2, नीचे में हो जाएगा 1, दैट इज हो जाएगा 2। उसके बाद निकालो स्लोप ऑफ बी सी, बी सी मतलब बी सी, तो हो जाएगा 1 - 5 डिवाइडेड बाय 3 - 0, कहने का मतलब -4/3। ठीक है, उसके बाद क्या करो, स्लोप ऑफ ए सी निकाल लो। ए सी तो 1 - 3, 1 - 3 और 3 - 1, 3 - -1, ऊपर में हो गया -2, नीचे में हो गया 4, कहने का मतलब -1/2। यहाँ हम लोग देखते हैं, हियर क्या देख रहे हैं कि स्लोप ऑफ ए बी इंटू स्लोप ऑफ ए सी जो है वो आपका -1 है, दिख रहा है, क्योंकि 2 और माइनस आपको मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना होता है। तो देयरफॉर कॉमन कौन सा वर्टिसेस हुआ, ए वर्टिसेस कॉमन हुआ, मतलब ए वर्टिसेस पे 90 डिग्री बनाएगा। देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। ये शो हो गया, यही आपका फाइनल आंसर है। मतलब बहुत आसान है, इस तरह का क्वेश्चंस दिया हुआ हो सीधे आप तीनों स्ट्रेट लाइन का स्लोप निकाल लीजिए। और हमको पता है कि जब 2 स्लोप का प्रोडक्ट -1 हो जाता है, मींस दोनों स्ट्रेट लाइन आपस में क्या होगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो ऑब्वियसली जब किसी भी दो साइड, किसी भी ट्रायंगल का 2 साइड आपस में परपेंडिकुलर हो जाए तो मींस 90 डिग्री फॉर्म करेगा और वो ट्रायंगल 90 डिग्री हो जाएगा, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। चलिए, तो ये बहुत आसान सवाल था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन्स पैरेलल टू ए बी एंड परपेंडिकुलर टू ए बी। ये भी कॉन्सेप्ट हम लोग जानते हैं।
क्या पढ़े हैं कि दो लाइन पैरेलल होता है तो स्लोप सेम हो जाता है, और दो लाइन परपेंडिकुलर होगा तो स्लोप का प्रोडक्ट -1 हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, जो दो दिया हुआ है यहाँ पे, यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन। गिवन क्या है आपका, ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, ए का कोऑर्डिनेट कितना है 2, -3, और बी का कोऑर्डिनेट कितना है 6, 3। सबसे पहले आप स्लोप ऑफ ए बी निकालो। देयरफॉर स्लोप ऑफ ए बी कितना हो जाएगा, स्लोप ऑफ ए बी तो 3 -3 डिवाइडेड बाई 6 -2, करने का मतलब ऊपर में 6 नीचे में हो जाएगा 4, 3/2 स्लोप हो जाएगा। अब कहता है पहला क्वेश्चन कि अगर कोई लाइन ए बी के पैरेलल है तो उसका स्लोप बताइए। तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर फर्स्ट नंबर, एक नंबर में क्या लिखेंगे, स्लोप ऑफ लाइन पैरेलल टू ए बी इज इक्वल टू 3/2 हो जाएगा। दूसरा जो है स्लोप ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू ए बी, हमको पता है कि ए बी के परपेंडिकुलर कोई लाइन लेना है, तो अगर ए बी के पैरेलल लाइन 3/2 है तो ए बी के परपेंडिकुलर क्या होगा, तो उसी का रेसिप्रोकल करके माइनस साइन लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा दिस इज इक्वल टू -2/3। क्यों? क्योंकि इसको और इसको प्रोडक्ट करने पर -1 आना चाहिए, तो ऐसा तभी होगा जब हम ये रेसिप्रोकल कर देंगे और साथ में माइनस साइन लगा देंगे। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन था, ये भी आपका स्लोप से रिलेटेड है, तो इस तरह का सवाल आप आराम से बना सकते हैं। तो आई होप कि हमको लग रहा है कि आप स्लोप से रिलेटेड सवाल को डील कर सकते हैं। ये छोटे छोटे सवाल है आपके सामने रखा हुआ है। ठीक है, कुछ और सवाल के साथ लौटता हूँ, तब तक इसको देखिए आप। हेलो फ्रेंड्स, इससे पहले भी आपको मैंने कॉलिनियर पॉइंट्स शो कैसे करते हैं उसका मैंने दो मेथड आपको डिस्कस किया है। ठीक है, पहला मेथड था कि आप डिस्टेंस फार्मूला के हेल्प से भी शो कर सकते हो कि 3 पॉइंट्स जो है कॉलिनियर है, सॉरी 2 पॉइंट्स नहीं 3 पॉइंट्स। और दूसरा मेथड था कि एरिया, अच्छा एक चीज़ और वो भी बताना है, तो ये सेकेंड मेथड है। सेकेंड मेथड के हेल्प से भी आप बता सकते हैं कि कोई 3 पॉइंट्स कॉलिनियर है कि नहीं है। अभी जस्ट आपको बताया है कि कॉलिनियर होने का मतलब ये हुआ कि अगर 3 पॉइंट कॉलिनियर है तो एक ही लाइन में लाई करेगा। सपोज दैट एक पॉइंट ये वाला है, एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है। अगर ये लाइन इस तरह से है तो ये तीनों पॉइंट कॉलिनियर हो जाएगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक का स्लोप और यहाँ से यहाँ तक का स्लोप एक ही होगा, क्योंकि ये सेम स्ट्रेट लाइन है। सेम स्ट्रेट लाइन का स्लोप सेम होता है, कहीं भी आप कैसे भी मेजर कर लीजिए। ठीक है, तो आप कॉलिनियर स्लोप के हेल्प से भी 3 पॉइंट को क्या कर सकते हैं, कॉलिनियर दिखा सकते हैं। उसी का एक छोटा सा एग्जांपल आपके सामने मैं रख रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आप मेथड देख लो। कहता है कि मेथड टू शो कॉलिनियर पॉइंट्स। पहला मेथड क्या है कि अगर ये पहला नहीं दूसरा मेथड है, ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x1 y1, बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x2 y2, सी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x3 y3, तो कहता है कि शो कीजिए कि अगर वो तीनों पॉइंट कॉलिनियर है तो स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी लिख सकते हैं। चाहे तो आप स्लोप ऑफ सी ए भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप कोई भी निकालिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी लिखो, या स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ ए सी लिखो, या फिर स्लोप ऑफ बी सी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ ए सी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये फंडा है क्या करने का कि 3 पॉइंट्स को कॉलिनियर शो करने का। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि फाइंड वेदर द पॉइंट्स क्या है आपका -a, -b, ये एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट दिया हुआ है ये -s+1 इंटू ए, -s+1 इंटू बी, ये x कोऑर्डिनेट, ये y कोऑर्डिनेट, ये सेकंड पॉइंट है। और ये तीसरा पॉइंट है, कहता है कि क्या शो कीजिए, बताइए क्या ये तीनों पॉइंट्स कॉलिनियर है कि नहीं है। तो कॉलिनियर दिखाने का ये जो है वन ऑफ द बेस्ट मेथड है। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड टू शो द 3 पॉइंट्स टू बी कॉलिनियर। मीन्स आप सीधा सीधी 2 पॉइंट के हेल्प से स्लोप निकाल लीजिए और स्लोप इक्वल कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा कि कॉलिनियर है कि नहीं है। तो उसी के बेसिस पे ये क्वेश्चन हम डील कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे तो लिखेंगे सॉल्यूशन। 3 पॉइंट दिया हुआ है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, गिवन तीनों पॉइंट को इंडिकेट कर दो। पहला पॉइंट है -a, -b। ठीक है, दूसरा पॉइंट है आपका -s+1 इंटू ए, -s+1 इंटू बी, ये आपका दूसरा पॉइंट है। और तीसरा पॉइंट है सी, जो कि आपका है t-1 इंटू ए। ठीक है, और ये हो जाएगा t-1 इंटू बी। एक काम कीजिए, इसको इस तरह से घेर दीजिए। ठीक है, ये 3 पॉइंट है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले स्लोप ऑफ ए बी निकालते हैं। स्लोप ऑफ ए बी बोलो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा
एस प्लस 1 इंटू बी और माइनस माइनस प्लस बी हो जाएगा, डिवाइडेड बाई फिर यहाँ हो जाएगा माइनस एस प्लस 1 इंटू ए, वाई कोऑर्डिनेट y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, तो यहाँ x2 अब माइनस x1 मतलब प्लस ए हो जाएगा। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो तो माइनस बी कैंसिल, तो हो जाएगा माइनस एस बी, यहाँ हो जाएगा माइनस एस ए, तो ये हो जाएगा बी अपॉन ए, इतना आया। उसी तरह से स्लोप ऑफ ए सी निकाल लीजिए आप, स्लोप ऑफ ए सी पता कर लो, आप चाहे तो बी सी भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम ए सी निकाल रहे हैं। तो ए सी कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा टी माइनस 1 इंटू बी, ठीक है, और प्लस बी हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा टी माइनस 1 इंटू ए अब प्लस ए हो जाएगा, तो अल्टीमेटली कितना हो जाएगा, बी बी कैंसिल, तो हो जाएगा टी बी अपॉन टी ए, टी टी कैंसिल, तो हो जाएगा बी अपॉन ए। आप देख रहे हैं कि स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ ए सी हो जाएगा, ठीक है। देयरफॉर यहाँ हम दिखाई पड़ रहा है स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ ए सी हो गया। दिस इम्प्लाई ए बी एंड सी आर व्हाट, कोलिनियर पॉइंट्स, मतलब आप शो कर दिए कि ये तीनों जो पॉइंट्स दिया हुआ है ये आपका कोलिनियर पॉइंट्स हो गया। तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड, मुझे तो ये मेथड बहुत अच्छा लगता है। अगर कभी भी आपके भी कोई भी एग्जाम में आया या कम्पिटेटिव एग्जाम में आया तो आप जिसको जरूर फॉलो करें। डिस्टेंस फार्मूला से फार बेटर है कि आप स्लोप वाला कॉन्सेप्ट यूज कर लो, क्या शो करने के लिए, 3 पॉइंट्स कोलिनियर शो करने के लिए, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस और दिखाते हैं और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। हेलो फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन कह रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द पॉइंट्स समथिंग समथिंग एंड समथिंग आर कोलिनियर, मतलब के किस वैल्यू के लिए ये जो पॉइंट है, तीनों पॉइंट ये कोलिनियर हो जाएगा। मतलब इस बार आपको कोलिनियरिटी का कॉन्सेप्ट लेके चलना है और दिखाना है कि के का वैल्यू क्या हो जाएगा। तो बहुत आसान है, स्लोप बराबर कर दीजिए, मैंने आपको कहा भी कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो यहाँ आप लिख सकते हैं सॉल्यूशन, ठीक है, गिवन क्या दिया हुआ है, तो एक ए मान लो, ए का कोऑर्डिनेट है के कॉमा 2 माइनस 2k, ठीक है। दूसरा बी मान लेते हैं, बी का कोऑर्डिनेट है माइनस के प्लस 1 और ये हो जाएगा 2k। और तीसरा जो है सी है, कोऑर्डिनेट दिखा दो सी का, -4 माइनस के कॉमा 6 माइनस 2k, ये 3 पॉइंट, ठीक है। क्या करेंगे, सबसे पहले स्लोप ऑफ ए बी निकालते हैं। ए बी कितना होगा, तो हो जाएगा 2k माइनस 2 प्लस 2k डिवाइडेड बाई माइनस के प्लस 1 माइनस के, ठीक है, दिस माइनस दिस, पहले y2 माइनस y1 फिर x2 माइनस x1, ये निकाल लिया। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो तो ये हो जाएगा आपका 4k माइनस 2 और नीचे में हो जाएगा माइनस 2k प्लस 1। अगर आप मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो ये बात आपको बहुत अच्छी तरह से आना चाहिए कि डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, क्लियर। तो यहाँ से क्लियर पता हो गया कि -2k प्लस 1 डज नॉट इक्वल टू जीरो, मीन्स के जो है आपका कभी भी हाफ नहीं हो सकता है। के का वैल्यू हाफ हो जाएगा तो उस केस में ये जो एक्सप्रेशन है आपका अनडिफाइंड हो जाएगा। मतलब अगर के का वैल्यू हाफ आता भी है तो दैट वैल्यू इज़ नॉट परमिसेबल, वो वैल्यू परमिसेबल नहीं है, वो वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं, उसको हम लोग नहीं लेंगे, ठीक है। चलिए आइए उसी तरह से आप क्या करेंगे, स्लोप ऑफ ए सी निकाल देते हैं। ए सी कितना हो जाएगा, तो 6 माइनस 2k माइनस 2 प्लस 2k, ठीक है, डिवाइडेड बाई दिस माइनस दिस किए, फिर यहाँ हो जाएगा -4 माइनस के, -4 माइनस के -4 माइनस के, ठीक है, और माइनस के हो जाएगा, क्लियर। -6 माइनस 2k -2 प्लस 2k, ठीक है, ये हो जाएगा -4 माइनस के और ये माइनस के, ठीक है। तो अल्टीमेटली यहाँ हो जाएगा आपका ऊपर में 4 और नीचे हो जाएगा आपका -4 माइनस 2k, -4 माइनस 2, ठीक है। इसको छोटा कर सकते हैं तो ये हो जाएगा आपका 2, हो जाएगा -2
-2 -k। क्लियर? चलिए आइए, फिर वही बात, यहाँ भी k का वैल्यू जो है कभी भी -2 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर -2 हो जाएगा तो फिर अनडिफाइन हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार क्या करेंगे, दोनों बराबर कर देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 4k - 2 अपॉन -2k + 1 इज इक्वल टू 2/-2 -k। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा -8k - 4k का स्क्वायर प्लस 2k + 4, ठीक है, इज इक्वल टू हो जाएगा -4k, ठीक है, अब +2 हो जाएगा। सबको उठा के उधर लेके चल जाओ, तो ये हो जाएगा 4k का स्क्वायर, ये मिल करके -6 उधर जाएगा तो +6 हो जाएगा +2k, और ये उधर जाएगा तो हो जाएगा -2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, तो हो जाएगा 2k का स्क्वायर प्लस k - 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। चलिए आइए, अब ये आपका क्या दिख रहा है, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, तो आप इसको आराम से फैक्टराइज कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली कितना हो जाएगा, 2k का स्क्वायर प्लस 2k - k - 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपका 2k कॉमन हो गया, तो बचा कितना, k + 1। यहाँ से -1 कॉमन हो गया, तो बचा k + 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। और आप लिख सकते हैं इसको 2k - 1 इंटू k + 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। आइदर दो फैक्टर है, आइदर 2k - 1 इज इक्वल टू 0 और k + 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से k का वैल्यू हो जाएगा हाफ और यहाँ से k का वैल्यू हो जाएगा -1। लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया है कि हम लोग k का वैल्यू ना ही हाफ लेंगे ना ही -2 लेंगे। तो -2 तो मेरा आंसर नहीं है, हाफ आया है, तो हाफ नहीं लेंगे और -1 आंसर लेंगे। तो आपको बता दें कि ये क्वेश्चन IIT JEE में पूछा हुआ है, मतलब IIT JEE का जो मेंस का प्रीलिम्स का एग्जाम होता है उसमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। ऑप्शंस में दोनों दिया हुआ था, बट परमिसेबल डाटा कौन सा होगा, k = -1, ठीक है। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस को डील कर सकते हैं, ये बहुत ही आसान है आपका, ठीक है। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। क्लियर? चलिए, तो ये रहा स्लोप के हेल्प से 3 पॉइंट्स कॉलिनियर है कि नहीं है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस, ठीक है। कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग।